हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश उपाध्याय मैथ्स। एंड आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। ये मैथ्स रिलेटेड वीडियो नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए और तुम्हें एक न्यू डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग देने के लिए वीडियो है। ये वीडियो एक साइकोलॉजिकल प्रूव थिंग के ऊपर है, जिससे आप अपने निगेटिव इमोशंस को ओवरकम करके पॉजिटिव इमोशंस के साथ खुश रह सकते हैं। सो एक्चुअली इस वीडियो का स्टार्ट यहाँ से होता है कि जब मैं अपने 10th और 12th ग्रेड में था, आफ्टर माई एग्जामिनेशन, मुझे हमेशा इस बात का एक टेंशन रहता था रिजल्ट आने के पहले तक कि कैसा आएगा मार्क्स। क्या मैंने अपना रोल नंबर सही से फिल किया था? क्या मैंने अपना पीआरएन नंबर सही से फिल किया था? क्या जो बार कोड लगाते वो मैंने सही से लगाया था कि नहीं? क्या टीचर्स अच्छे से चेक करेंगे? क्या मेरा सारा पेपर सही से चेक होगा या मुझे कम मार्क्स मिलेगा? क्या होगा अगर मुझे कम मार्क्स मिला और मैं फेल हो गया तो? क्या होगा अगर मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला तो? क्या होगा अगर मेरे दोस्तों का मुझसे ज़्यादा आ गया तो? ऐसी भी एक थिंकिंग रहती है। बट मैं आपको बताता हूँ कि मैं पढ़ने में कमज़ोर नहीं था। मैं पढ़ने में कमज़ोर 7th 8th ग्रेड तक था। सडनली 9th ग्रेड से मैंने ठाना कि मुझे चेंज करना है। एंड मैं स्कूल टाइम पे भी स्कूल टॉपर रह चुका हूँ, और डिग्री टाइम पे भी, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी स्टेट टॉपर रह चुका हूँ। सो बट फिर भी ये एंजाइटी हल्का आ ही जाता है कि क्या सब सही हुआ होगा या नहीं। ओके। सो इसमें हम बेमतलब की चीज़ें सोचते हैं, बेमतलब की। हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिनका कुछ ग्राउंड नहीं रहता। ये सिर्फ हमारे निगेटिव सोच और एक्स्ट्रा थिंकिंग का नतीजा होता है, जिससे हम सफ़र करते हैं और कुछ टाइम के लिए सैड हो जाते हैं, एंग्सियस हो जाते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे थियोरी के बारे में पढ़ेंगे जो प्रूवन है। ओके। एल्बर्ट एलिस एक महान साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये थियोरी दिया था। और चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि एंड तक आपको समझ में आ जाएगा आप कैसे अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं और कैसे अपने आप को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी दें, क्योंकि अगर आप नहीं जूझ रहे हो तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड जूझ रहा हो, तो उसे दे दीजिए, ज़रूरी। सो एग्जाम्स आर ओवर बट मैनी स्टूडेंट्स स्टिल फेल। आई फेल्ड माई लाइफ। ओ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, सिर्फ एग्ज़ाम गया है। बट हम हाइपोथेटिकली सोचने लगते हैं कि क्या मेरा एग्ज़ाम सही गया था। अच्छा, फेल होने का ये मतलब नहीं है कि फेल हो जाना। एक टॉपर बच्चा जो 95% लाने का सोच रहा है, अगर उसने खुद से अपना पेपर चेक किया और उसे 93 आ रहा है, तो भी वो फेल है अपने नज़रों में। बिकॉज उसका तो मानना था 95 आना, बट उसने लाया 93, तो ये फिर भी फेल हुआ उसके ओन पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा बस 40% आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसका 41 भी आ गया तो भी वो खुश हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक का 93 आ रहा है फिर भी वो सैड है, क्योंकि उसको 95 चाहिए था, इसलिए वो फेल हो चुका है खुद के नज़रों में। एक को 40% चाहिए था, 41 आ गया है, जस्ट पास हुआ है, फिर भी वो बहुत खुश है, क्योंकि उसने जो सोचा था उससे ऊपर आया। तो क्या खुशी रिजल्ट की है या खुशी हमारे प्री डिफाइंड चीज़ों की? हमने प्री डिफाइन किया है कि मुझे इतना चाहिए, और अगर मुझे उतना मिल रहा है या उससे ज़्यादा मिल रहा है तो मैं खुश हूँ, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं सैड हूँ, मैं डिप्रेशन में, मैं एंग्जाइटी में, मैं इसमें हूँ। बट ये सारा आपके माइंड में है, सारा आपके माइंड में। चलो मुझे एक एग्जांपल भी देने दो इसका। सपोज करो कि आप एक बंद कमरे में अकेले हैं, ठीक है, और आपके पास और कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अकेले उस बंद कमरे में हैं, और आपके घर वाले आने वाले हैं शाम में, दोपहर का टाइम है, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप दो चीज़ें सोच सकते हैं। एक पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग है, पॉजिटिव वे, और एक निगेटिव वे ऑफ थिंकिंग है, निगेटिव। सो पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग में आप क्या कर सकते हैं?
पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग में आप सोच सकते हैं किसी एक अच्छी चीज़ के बारे में, आप अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने कमियों को दूर कर सकते हैं, आप अपने बुरी आदतों पर विजय पा सकते हैं खुद को संभाल कर। ओके, निगेटिव चीज़ों में ये है कि आप सोच सकते हैं इस कमरे में कहीं भूत तो नहीं, क्या कोई घोस्ट आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है, क्या चोर आ गए तो, क्या किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया तो, क्या मेरे दुश्मन आ गए तो इस टाइम। देखिए, पॉजिटिव भी कुछ नहीं है, निगेटिव भी कुछ नहीं है, सब आपके दिमाग में है। आप अपने दिमाग से ही सुखी होते हैं और अपने दिमाग से ही दुखी होते हैं। जो आप अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा करने पे मुझे खुशी मिलेगी, वैसा होकर आप खुश हो जाते हैं। जो आप अज्यूम कर लेते हैं ऐसा होगा तो मुझे दुख होगा, और फिर वो होता है तो आप दुखी हो जाते हैं। ये आपका अजम्पशन है जो आपको सुख और दुख देता है। ओके, आई एम नॉट गुड इनफ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बात किया कि एक चाहता है 95% लाना, बट उसका 93 आया। वो सोच सकता है आई एम नॉट गुड इनफ, मेरा अच्छा नहीं आया। एक मेरे फ्रेंड का 98% आ गया, न्यूज़ में हेडलाइन चल रहा है 100% का, मैं कैसे पीछे रह गया। करेक्ट, बट आप पीछे नहीं रह गए। रिजल्ट आपको दिखाता है कि आप कितने वे से प्रिपेयर थे। अगर आपका 93% आया, आपका 7% डाउन हुआ, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो सही नहीं हुआ रहेगा, कुछ क्वेश्चन गलत हुए रहेंगे, और इट्स टोटली फाइन। ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। आफ्टर ऑल वी ऑल आर लर्निंग, हम सब सीख रहे हैं, और अगर इसमें हमसे कुछ गलतियां हो रही है तो हमें उन गलतियों को सुधारना है। अगर आप 10th बोर्ड एग्जाम दिए हैं, बेटा अभी 12th बोर्ड बाकी है। अगर आप 12th बोर्ड दिए हैं, ग्रेजुएशन बाकी है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी है, ओके, वोकेशनल कोर्सेज बाकी है, एक्स्ट्रा कोर्सेज बाकी है, आपके लाइफ में इंटर्नशिप बाकी है, आपके लाइफ में आपका पहला जॉब बाकी है, आपके लाइफ में आपका करियर ग्रोथ बाकी है, आपका फैमिली बाकी है, अभी सब कुछ बाकी है। इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड इट्स फाइन कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपके हिसाब से नहीं रहा तो इट्स फाइन। अगर सब आपके हिसाब से है और तभी आप खुश हैं तो सॉरी, आप हमेशा खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से तो नहीं चलेगी। करेक्ट। अगर आप कुछ चीज़ों में कमियां पा रहे हैं तो क्यों कमी है इसे समझे और खुद को बेहतर करें। इस चीज़ को ना सोचे अरे यार मैं कम हूँ, नहीं, आप बहुत सही हो, आप बहुत सही हो। ओके, सो देयर आर ओनली टू थिंग। व्हाट इज दैट टू थिंग? फर्स्ट थिंग इज, अगर आपने जो सोचा आपको मिल गया, बधाई हो, आप खुश हो सकते हैं। अगर आपने जो सोचा आपको नहीं मिला, बधाई हो, आप खुश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुश रहना ये आपका चॉइस है, पहली थिंग। दूसरी थिंग कि अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, मतलब कहीं कुछ ना कुछ तो अलग हुआ, तो क्या अलग हुआ उसे एनालाइज करिए, और फ्यूचर में वो ना हो उसके लिए प्रैक्टिस करिए। दैट्स इट, दैट्स इट, नो नीड टू वरी। करेक्ट। नाउ सो जो थियरी की मैं बात करने जा रहा हूं उसको डेवलप किया था एल्बर्ट एलिस ने, जो कि रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी नाम दिया गया था, REBT। सो what is rational emotive behavior therapy? So it is about rational thinking, it is about your emotion and your behavior. Correct. And the core idea of the theory is people are not disturbed by events, but they are believe about those events. जो इवेंट हुआ उससे डिस्टर्ब नहीं होते बेटा, उससे नहीं होते। अगर तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आया, तुम्हारे रिजल्ट पे लिखा है 65%, तुमने सोचा था 80 अबो लाने का, तुम्हारा 65 अगर आया, मैं नहीं चाहता, भगवान करे आप जितना चाहते हो उससे अच्छा आए, भगवान करे आपका आप खुश हो बहुत ज़्यादा, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं भी आया तो वो रिजल्ट पे एक नंबर लिखा हुआ है, वेदर इट इज 85 और 65 और 60 और 45, इट इज जस्ट अ नंबर ऑन योर रिजल्ट पेपर, दैट्स इट। ओके, मे बी बड़े से बड़ा क्या होगा, बड़े से बड़ा इट विल अफेक्ट योर एडमिशन इन कॉलेजेस। आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते होंगे जहां पर क्राइटेरिया बड़ा होगा, सो व्हाट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस देयर। ओके, यू आर नॉट डन हियर, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। ओके, एंड अगेन कुछ लोग 40% लाकर भी खुश होते हैं,
कुछ लोग 99.99% लाकर भी दुखी होते हैं कि मेरा 0.01% कहाँ चलेगा। डेटोल वाले नहीं दुखी होते, डेटोल वाले तो बोलते 99.99% तो बहुत है उनका, बट 99.99 लाने वाला भी दुखी हो सकता है कि 100 क्यों नहीं आया। सो सुखी होना, दुखी होना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिजल्ट, इट्स अबाउट योर प्रीवियस थिंकिंग, योर बिलीव्स, कि आप क्या सोचते हैं। करेक्ट। अच्छा, मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, बट दोज हु आर नॉट in education right now, means those who are working somewhere else, they also can relate this with their day to day life, कि कंपनी में कुछ हुआ, आपका प्रमोशन होते होते रुक गया। सो क्या था वो रीज़न? हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को जो सिर्फ चापलूसी करते हैं उनको प्रमोट किया गया हो, आपको नहीं किया गया हो। सो दैट्स फाइन, आप चापलूसी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सॉरी, you are not that good in my opinion. Okay, now so आ जाते हैं इस थियरी पे। so the ABC model, so what is the ABC model here? so A is activating event, example you get low marks. B is belief, what you tell yourself about the event. And C is consequences, means your emotion reaction. So ABC model was proposed by the same person, the same psychologist, Albert Ellis. So what is that ABC model? A means activating event, means अभी इसमें दो हो सकते हैं, एक जो ऑलरेडी इवेंट हुआ है और एक जो आप खुद से सोच रहे हैं खाली। हो सकता है आपको 9th ग्रेड में कम मार्क्स मिला हो और ये डर आप अभी तक रखे हो अपने 10th एग्जाम में कि मुझे अभी भी कम मिलेगा। तो हो सकता है कि आपको अभी तक सब अच्छा मिला हो, बट आप खुद से इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे गंदा मिलेगा, मैं क्या करूं। अरे इसमें कुछ बेस है? इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड इट? इज देयर एनी लॉजिक? व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस? तुमको कम मार्क्स मिलेगा, भाई क्यों मिलेगा? तूने पढ़ा है ना, तो क्यों मिलेगा कम? और नहीं पढ़ा है तो कम मिल रहा है तो खुश होना, नहीं पढ़ा तूने, मिला कम, वेरी गुड, अगली बार पढ़। एक्टिवेटिंग इवेंट, खुद से मत सोचो एक्स्ट्रा, खुद से ऐसा भूत का महल मत बनाओ और फिर उसमें भूत देख के डरो, नॉट नेसेसरी। यूज योर टाइम, लर्न समथिंग न्यू, लर्न सम स्किल्स। ओके, now second is about your belief, what you tell yourself about the event, your belief. As I said earlier, even a 95% scoring student can feel depression because in his or her belief 98% is good marks, not 95. And even 41% scoring student can be very happy. It's about the belief, it's about the belief. And let me tell you this thing very honestly, I myself an educator, okay, MSc मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, स्टेट टॉपर, ओके, एंड मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हारे 10th बोर्ड, तुम्हारे 12th बोर्ड, तुम्हारे ग्रेजुएशन, तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स बस डिसेंट होने चाहिए, बहुत हाई होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम टॉप मारोगे तभी तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी, नथिंग, नॉट लाइक दिस। यू स्कोर डिसेंट मार्क्स, वॉट एवर डिसेंट इन योर ओपिनियन, एटलीस्ट बी पास। अगर पास भी नहीं हो रहे हो सो क्या प्रॉब्लम है, उसे सीखो और पास हो, दैट्स इट, दैट्स इनफ। ग्रो इन लाइफ, डू समथिंग बेटर, ओके। एंड yeah, I know there are competitive exams, IIT exams is there, NEET exam is there, CAT exam is there, I know everything, the exams are there, but it is not dependent your 10th board result, neither 12th board result. I know 75% is mandatory for some of the exam, but if you are not able to cope up with that percentage, means something is mismatching ना। मे बी तुम सोसाइटी के प्रेशर में इंजीनियर बनना सोच रहे हो, बट मे बी तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हो, मे बी तुम बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हो। वाई आर यू किलिंग योर सेल्फ? ओके, डोंट किल योर मोटिवेशन, डोंट किल वॉट यू आर। अच्छा, इसमें मुझको एक बात और कहना है कि आफ्टर एग्जाम क्या होता है, हमारे पास टाइम होता है 3 महीने 2 महीने का, और उसमें हम कोई नया स्किल नहीं सीखते, हम टाइम पास करते हैं। यकीन मानो इतना टाइम पास करते हैं कि टाइम पास करते करते बोर होने लगते हैं और फिर गुस्सा आने लगता है और फिर चिड़चिड़ापन आने लगता है, बट हम टाइम पास करते हैं।
हम नई चीज़ें नहीं सीखते। अरे दुनिया बहुत फास्ट जा रही है, आगे बढ़ रही है। लर्न समथिंग अबाउट AI, लर्न समथिंग अबाउट मशीन लर्निंग, लर्न समथिंग न्यू। अरे बहुत सारे बच्चों को तो एक्सेल चलाने नहीं आता, वर्ड चलाने नहीं आता, टाइप करने नहीं आता, टाइप की स्पेलिंग नहीं आती। अरे वो सीखो, एटलीस्ट लर्न समथिंग, कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो। नहीं सीखना है तो मत सीखो, कुछ स्टार्ट करो, कुछ स्टार्ट करो, कुछ तो करो। Fourth is example of ABC. We had already discussed this. A means activating a event. So low marks in exam. आप दो चीज हो सकता है, या तो पहले आया हुआ हो, या दूसरा आप खुद से बना रहे हो कि लो मार्क्स आया। सेकेंड इज अबाउट योर बिलीव्स कि आई एम यूजलेस। अरे इफ यू आर यूजलेस, ओके, इफ यू आर यूजलेस, ओके, देन कुछ तो कर कि तू यूजफुल हो। अगर तू ऐसा मान रहा है कि तू यूजलेस है, तो तू कुछ करना जिससे तू यूजफुल हो। कर रहा है कुछ? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है बता? माई फ्यूचर इज फिनिश्ड। अबे तू हुआ कितना बड़ा है जो तेरा फ्यूचर फिनिश्ड हो? तू स्टार्ट तो कर अभी, अभी उठ, अभी कुछ कर, करेगा। Most of the time we are only thinking about, most of the time I'm telling, we are only thinking about intellectual development, okay, कि रट्टाफिकेशन मत करो, अंडरस्टैंड करो, ओके। सो देयर आर थिंग्स लाइक दैट कि रिमेंबरिंग से बढ़कर है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से बढ़कर है अप्लाइंग, अप्लाइंग से बढ़कर है एनालाइजिंग, एनालाइजिंग से बढ़कर है इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग से बढ़कर है क्रिएटिंग। अरे बट तू सी अभी से बन रहा है, तू क्या क्रिएट कर रहा है? पहले रिमेंबर से ऊपर तो आ, अंडरस्टैंड तो कर कॉन्सेप्ट को जो तूने पढ़ा। क्या तूने एनालाइज किया, अप्लाई किया? कुछ नहीं किया, तूने रट्टा मारा। और फिर सोचोगे कि हमको जॉब नहीं मिल रहा है। अरे क्यों मिलेगा जॉब? सीखा कुछ? वर्ड आता है, कुछ आता है, सीखा। अब सीखेगा ना तो सीख, कमेंट डाउन कर क्या सीखने वाला है, कमेंट कर, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि हम एंग्जाइटी में जाते, सैडनेस में जाते, लॉस ऑफ मोटिवेशन में जाते। अभी मुझको एक चीज़ बड़े ही जिम्मेदारी के साथ बोलने दो। चीज़ ये है कि मैं मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैं स्टूडेंट था, और मैं बाबा आदमदेव के ज़माने का नहीं हूँ, ठीक है। मैं अभी से 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 10 से 15 साल, दैट्स इट। हमारे टाइम पे बच्चों को कूट दिया जाता था, टीचर आता था झापड़ झापड़ मारता था। हमको पता ही नहीं था एंग्जाइटी क्या होता है, सैडनेस क्या होता है, लॉस ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। सर बाल पकड़ के ऐसा झापड़ झापड़ मारता था, हम सही हो जाते थे। यहाँ पर बच्चों को बहुत पैम्पर किया जाता है और फिर बच्चे सैड होते हैं। बहुत पैम्पर किया जाता है, बच्चे एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में है, लॉस ऑफ मोटिवेशन है, उनमें अलग टेंडेंसीज आ रही है। बच्चा पैम्पर करो उसको, उसको ओले ले ले करो उसको, इससे वो बढ़ेगा आगे। हाँ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इफ लॉ इज देयर मीन्स समथिंग वॉज देयर विच वॉज नॉट गुड, ओके। हिटिंग अ चिल्ड्रन इज नॉट गुड, आई टोटली अग्री। किसी बच्चे को मारना नहीं है। और हमारे टाइम पे तो क्या बुरी मार मारते थे, लात लात से मारते थे, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इट्स अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ दैट चाइल्ड, ओके। और अगर उसको लग गया तो, ज्यादा लग गया तो, उसके लाइफ पे इम्पैक्ट हो गया तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल देयर? तो आई टोटली अग्री, बट मैं एक कंपेरिजन बता रहा हूँ, कंपेरिजन, कि जितना हम पैम्पर करते हैं कहीं ना कहीं उतना एंग्जाइटी सैडनेस से ज्यादा आ रहा है। अरे तू खुद से टफ बन। मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ जो कहीं मार नहीं खा रहा है, बेटा तू टफ बन, बन टफ, छुई मुई मत बन, नहीं बचेगा नहीं तो, टफ बन, ठीक है। द ट्रुथ एलिस डिस्कवर्ड, इवेंट्स डू नॉट डायरेक्टली क्रिएट इमोशन। इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, रट्टा मारो इसको, जो रट्टा मार के एग्जाम दे के आए हो इसको रट्टा मारो। इवेंट्स डू नॉट डायरेक्टली क्रिएट इमोशंस, ओके। इमोशंस आर ऑलरेडी देयर इन योर माइंड। In your mind you believe that if I score more than 95% I will be happy, otherwise I will be not. In your mind you made that decision. It's not about that paper, it's about your mind. So events do not directly create emotions. Indirectly they can, but directly they can't. It's up to your mind, your belief system. Belief create emotion, belief, it's my belief,
scoring 99% is good, and if I am scoring 98% I am bad, my life is ruined, I don't know what to do in my life. ये बिलीफ क्रिएट किया इमोशंस. चेंज बिलीफ चेंज इमोशंस, इजी थिंग. भाई तुम अपने बिलीफ से सैड हो रहे हो, यू चेंज योर बिलीफ, यू चेंज योर इमोशन, दैट्स इट. फिर क्या करना है? फिर निठल्ले बन के बैठ जाना है क्या? नहीं. सीखो, नई चीज सीखो, आगे बढ़ो, ग्रो करो, करो कुछ, बट एटलीस्ट पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो. चेंज बिलीफ. तुम जो हो तुम दूसरों को वही दोगे. इफ यू आर पॉजिटिव पर्सन यू विल स्प्रेड पॉजिटिविटी, इफ यू आर नेगेटिव पर्सन यू स्प्रेड नेगेटिविटी, दैट्स इट. You can't give something which is not in your hand. Correct? Change your belief. Change for good perspective. And I want you all to share this video to your friend, because मुझे पता है तुम्हारा कोई ना कोई फ्रेंड होगा जिसको ये ज़रूरत है, मुझे पता है. लेट मी टेल यू अ वेरी सैड रियलिटी. एक हुआ था, मीन्स 10th में एक बच्चा, मीन्स जब मैं 7th ग्रेड में पढ़ता था, तो स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि स्कूल अनाउंसमेंट हुआ था ड्यूरिंग द असेंबली कि एक बच्चे ने खुद की जान ले ली. क्यों? क्योंकि उसका बोर्ड एग्ज़ाम खराब गया. आपको पता है रिजल्ट जब आया था उस बच्चे का कुछ 94% समथिंग आया था, और वो बच्चा चला गया. क्यों? क्योंकि उसे लगा कि मुझे तो फुल लाना था, नहीं आया तो गया, जाके क्या कर लिया? क्या कर लिया? अपने घर वालों को तकलीफ दे दिया, असली का स्ट्रेस दे दिया नकली के स्ट्रेस के चक्कर में. समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? आगे देखो. द ABCD मॉडल. सो ABC वी ऑलरेडी डिस्कस ना. अभी आपको लगेगा सर ये क्या कर रहे हो, ABCDEFGH पढ़ा रहे हो क्या, Z तक लेके जाओगे क्या? नहीं. ABC में अभी हम लोगों ने देखा कि हम कैसे भोंदू बनते हैं, हम कैसे बनते हैं अपना लास्ट चीज जो इधर पे लिखा है. सो हम इवेंट को इमेजिन करते हैं, हम खुद के बिलीफ में रहते हैं, हम खुद को कॉन्सिक्वेंस करते हैं. अरे भाई अभी DE पर आओ, DE तुम्हें बचाएगा, ये DE तुम्हें बचाएगा. सो D क्या बोलता है? D बोलता है डिस्प्यूट इररेशनल बिलीफ. वॉट एवर द इररेशनल बिलीफ्स आर देयर, डिस्प्यूट दैट. अभी मीनिंग क्या है उसका? सपोज तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मैं सपोज बोल रहा हूँ, खुश होने की जरूरत नहीं है. सपोज कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आने का तुमने प्लान बनाया, तुम एग्जाम देने गए बहुत खुशी और बहुत एक्साइटमेंट के साथ. 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो तुम नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाते. अलग था भाई, हार्ड था, मार्क्स से आया था क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे तुम, तो नहीं किया. अब क्या हुआ? अब तू सैड हो गया. ओके, अब तू टेंशन ले रहा है, यू आर एक्टिवेटिंग द इवेंट कि अरे भाई अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ झंड हो गई. योर बिलीफ जो अच्छा मार्क्स लाना था नहीं हो पाया, तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आप सैड होगे तुम. अरे डिस्प्यूट करो कि अच्छा मार्क्स नहीं लाया. क्या अच्छा मार्क्स लाना संविधान में लिखा है? क्या तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है कि तू अच्छा मार्क्स ला, 95% ला तभी तू टॉपर बच्चा है, देश का हीरो है, वरना जीरो है? क्या कहाँ लिखा है भाई? ये कहाँ लिखा है? तुम्हारे खुद के बुक में लिखा है? फाड़ दे वो बुक. कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कि तुमको परफेक्ट होना है? हमको परफेक्ट होने के डायरेक्शन में जाना है, बट कहाँ लिखा है कि तुमको परफेक्ट होना है? अरे परफेक्ट होने के डायरेक्शन में वर्क करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, स्किल्स अचीव करो, गोल हासिल करो, ठीक है, वो ठीक है. बट ये छोटा छोटा कम मार्क्स आया, ये आया, ये रोने लगे तुम, हट. एंड E, इफेक्टिव न्यू बिलीफ. सो व्हाट इज इफेक्टिव न्यू बिलीफ? मीन्स कि आप नया सोचो ना भाई, नया सोचो, नया सोचो. इफेक्टिव इफेक्टिव वॉट एवर इफेक्टिव न्यू बिलीफ, नया बिलीफ इनकलकेट करो. तुमने सोचा 95 लाना है, तुम्हारा आया 90, अब सोचो 90 आया, मजेदार, आगे क्या करना है? फिर एवरी सिचुएशन से तुम जीत जाओगे भाई, वरना ऐसे फेल होगे तो फिर जाओ तुम क्या करोगे पता नहीं.
नया बिलीफ लाओ, नया सोचो। बिलीफ इज इन योर माइंड, नॉट माई माइंड, इज इन योर माइंड। ठीक है, उसको तुम चेंज करो फॉर अ गुड वे, इन अ गुड डायरेक्शन, कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन। कुछ नया क्रिएट करो, कुछ ऐसा करो जिससे आजू बाजू प्राउड फील करे। अरे बच्चे ने रट्टा मार लिया है, चाट लिया है बुक से और थूक दिया है पेपर पे और मार्क्स ला दिया है, तो आजू बाजू वाले खुश होंगे। अरे ऐसी खुशी का क्या करोगे तुम? और खुशी कम होंगे, जलेंगे ज्यादा। और किस चीज पे जलेंगे? जो तुम थूक के आए उस पे जलेंगे। क्या क्या कर लिया भाई वो करके? क्या हुआ? कुछ हो गया? मेडल मिल गया तो भी क्या कर लिया? भाई तुमको खुश होना है, तुमको खुश होना है, क्योंकि तब तुम खुश कर पाओगे दूसरों को। अदरवाइज तुम खुद में बोझ लोगे और दूसरों को भी बोझ बन के दिखाओगे। सो खुद का इफेक्टिव इफेक्टिव न्यू बिलीफ, नया सीखो, नया सोचो, नया बनो, ग्रो करो। सो एग्जाम्पल ऑफ ABCD, इस पे ज्यादा मुझको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो A मीन्स लो एग्जाम मार्क्स, ये तुमने खुद से सोच लिया या पहले कभी हुआ होगा। सो तुम्हारा बिलीफ है कि माई लाइफ इज रून्ड, और फिर तुमको डिप्रेशन आता है। भाई ये तुमको क्यों आता है? ये क्यों आता है? इसको तो गोली मार दो। और इसको गोली मारने से हमारे देश का संविधान तुमको पनिश नहीं करेगा। ठीक है, इसको मार सकते हो, इसको मार दो, मार दो इसको, डिप्रेशन को। ये तुम्हारे माइंड में है, तुम्हारे अंदर ही है। ठीक है, नया ई उठाओ और मार दो इस सी को। सी मत बनो। डी इज दिस रियली ट्रू? अरे भाई तुम डिस्प्यूट करो ना तुम्हारे निगेटिव इमोशन को। तुम्हारा निगेटिव इमोशन बोल रहा है कि भाई मेरे मार्क्स कम है, मैं तो गया। तो तुम चैलेंज करो, व्हाट इज द ग्राउंड फॉर दैट, व्हाट इज द ग्राउंड फॉर दैट। अच्छा, अभी कुछ लोग इसमें डिसअग्री हो सकते हैं, बिकॉज वो सोच सकते हैं कि सर देखिए ऐसा है, आप जो बोल रहे हैं मोटिवेशन बहुत अच्छा दे रहे हैं, बट मुझको JEE में स्कोर करना था ताकि मैं IIT में जाऊं, और मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका, मैं 4 अटेम्प्ट दे चुका, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो अभी मैं क्या डिस्प्यूट करूं उस पर? अरे भाई तो तू क्यों कर रहा है जेई? क्यों कर रहा है जेई? तू क्यों कर रहा है? मैथमेटिशियन है तू, फिजिसिस्ट है तू, टॉपर बच्चा है, टॉपर भी है तो भी नहीं क्लियर हो रहा है, मतलब कहाँ का टॉपर है तू? क्यों दे रहा है जेई? जेई देगा तो एग्जाम में सक्सेस कर लेगा तो तू एकदम बहुत ऊंचे जगह पर पहुंच जाएगा, ऐसा लग रहा है? अरे ऊंचे जगह पे भी ऊंचे लोग रहते, और ऊंचे लोग रहते उधर पे भी। समझा क्या? अरे कितने सारे यूट्यूबर है जो व्लॉग बना करके, जो एक मेरे को नाम नहीं याद है, बट वो एक ट्रक में एक व्लॉग बनाते, तो वो इतने अमीर हो गए। अरे तुम्हारे IIT के डिग्री पे तो हर कोई मूत के चल जाता है। वो चाय वाला गया, वो जो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, एक बहुत बहुत वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले, डॉली चाय वाला। जा भाई, बिल गेट्स मिल के गया, जिसकी कंपनी के लिए तुम तरसते रहोगे ना, वो मिल के गया, हाथ मिला के गया। क्या है तुम्हारा? समझ रहे क्या? जब तुम एक चीज पे 10 बार तैयारी कर रहे हो, 10 बार एग्जाम दे रहे हो, नहीं सक्सेसफुल हो रहे हो, भाई तुम्हारे लिए नहीं है वो, तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वर्थलेस हो, कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, कि तुम तो कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं है भाई, तेरे लिए कुछ बड़ा है, तेरे लिए कुछ अलग है। तू कुछ अलग है भाई, तू कुछ अलग है। क्या पता तू फ्यूचर का अमिताभ बच्चन है जो अभी जेई के पीछे पड़ा हुआ है, क्या पता। और ज्यादा पैसे आ रहे हैं, ज्यादा 10-10 बार तो कोई एग्जाम क्लियर करना है, भाई मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल देता हूँ, मेरे को ट्रांसफर कर, मेरे को भी चाहिए अगर तेरे पास ज्यादा है तो। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि यू शुड डिस्प्यूट about your negative emotions, and you should inculcate effective emotions which is good for you. Correct? So कॉमन इरेशनल बिलीफ्स क्या है? कि आई मस्ट ऑलवेज सक्सीड। अरे तू हमेशा जीतेगा, और बाकी सब कौन है? तू धुरंधर है, बाकी सब बंदर है। तू हमेशा जीतेगा, बाकी सब हमेशा फेल होंगे, काहे का है? सैडिस्ट। अरे यू ट्राई योर बेस्ट, यू ट्राई योर बेस्ट। अगर तुम टॉप कर दिए भाई, तुम उखाड़ लिए कुछ, वेरी गुड, वेरी गुड। बट नहीं हो पाया तो कुछ नहीं, नहीं हो पाया तो दूसरा कर, और 1000 चीजें हैं करने को। सक्सेसफुल होना कहीं लिखा नहीं है कि इसका मतलब है सक्सेसफुल होना। ओके, लिखा हुआ रहेगा तो जिसने लिखा वो उसका पर्सनल ओपिनियन है।
सक्सेसफुल होना मतलब तुम एक ऐसी चीज करो जिससे तुम्हारा भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, तुम इंजॉय करो, दूसरे भी इंजॉय करें। ठीक है, 90 आया, सक्सेसफुल हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, हट। सेकेंड इज एवरीवन मस्ट लाइक। मेरे क्यों लाइक करेंगे भाई? देखो क्यों लाइक करेंगे? अभी तो बोलेगा मैंने स्नैपचैट पे फिल्टर लगाया, तो भी क्यों लाइक करेंगे? फिर भी गंदा सा कर बोला एवरीवन मस्ट लाइक मी। क्यों भाई? उनका दूसरे का दूसरा ओपिनियन है, दूसरे का दूसरा बिलीफ है। तुम्हारा ओपिनियन तुमको मुबारक, दूसरे का ओपिनियन दूसरे को। हमको दूसरे को चक्कर में पड़ना ही क्यों है? क्यों पड़ना है? तुम अपने काम में बेस्ट हो, तुम खुश रहो, देखो सब खुश रहते हैं। हाँ, और कुछ लोग नहीं खुश होंगे, चलेगा भाई, उनको दुखी होने दो, उनको दुखी होने दो, ऐसे ही सीरियल चलता है। सही बात है। इफ आई फील वंस आई एम अ फेलियर, अरे भाई ये हटा दे। इफ आई फेल वंस, अरे तुम 1000 बार फेल हो, एक बार सक्सेस हासिल करो, एक बार, वो एक बार तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देगी। और मैं 10th 12th एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा। तुम 1000 बार ट्राई करो, 1000 बार, 1000 बार चलो, 1000 बार गिरो, रोड पे मत गिरो, उसकी बात नहीं कर रहा। 1000 बार उठो और बनो कुछ, हासिल करो कुछ, क्रिएट करो कुछ। माई फ्यूचर इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। अबे तूने नहीं देखा है तेरा फ्यूचर, तूने नहीं देखा है तेरा फ्यूचर। ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो मुट्ठी खोल और फिर तू कुछ कर। ठीक है, पढ़ाई कर, मेरा मतलब है, समझा? आगे बढ़, नई चीजें सीख, अच्छी चीजें सीख। अच्छा, मैं सबसे ज्यादा एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जो कोई नहीं चाहता, मैं लेता हूं, फिर भी ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं, सुनो। मैं मान लेता हूं कि एक स्टूडेंट है, या एक जो भी लड़का है, जो लड़की है, जो भी है, उसका या तो वो स्टूडेंट है, या तो उसका एज हो चुका है, उसको जॉब नहीं मिल रहा, कुछ भी है। ठीक है, और तुझे लग रहा है कि तेरा लाइफ डिस्ट्रॉयड है। ठीक है, तुम्हारा लाइफ डिस्ट्रॉयड है ना, मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब तू क्या कर, पता है? तेरे जो चाली में, तेरे जो इलाके में जो नाला बंद पड़ा है ना, जा तू गटर साफ कर। तू तो डिस्ट्रॉयड है ना, दूसरे का तो भला कर, कर, साफ सफाई का, स्वच्छता अभियान ला, उसी से फेमस हो जाएगा, उसी में वायरल हो जाएगा, लोग जुड़ने लगेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करो, मैं बोल रहा हूँ कि करने को बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। तू कम से कम घर में खाना तो खा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो घर में खाना, जिनके पास घर ही नहीं है, खाना ही नहीं है, मोहताज होते हैं एक एक आने जाने वाले पे कि कोई 2 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे। तू कम से कम खा तो रहा है, खा रहा है ना? कर कुछ अच्छा। क्या अच्छा करना सर? आप बोल रहे हो अच्छा करना, क्या अच्छा करना? अरे भाई, तू देख कि तुझको क्या नहीं आ रहा है। अभी तू बोलेगा मुझको बहुत कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, आई एग्री, बहुत कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत कुछ मत सीख, एक चीज सीख, कुछ एक सीख ले, एक सीख ले कुछ। फॉर एग्जाम्पल सीख ले कैसे वीडियो को एडिट करते हैं। देख, मैंने नहीं सीखा, मैं ऐसा नॉर्मल बनाता हूँ। तू सीख ले वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, और एक वीडियो एडिट करके बना दे, मस्त सा बना दे, वायरल हो जा, कमा ले पैसा। देखो, हम लोग इंजीनियर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है इंजीनियर बन गया ना भाई तो बहुत पैसा कमाऊंगा। फिर पता चलता है बेरोजगार हो गया, फिर पता चलता है कुछ नहीं हुआ। अरे तुम वो कर, अच्छा मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है, अंधा पैसा है, अंधा, ठीक है, क्या फिर भी तुमको इंजीनियर बनना है? फिर भी डॉक्टर बनना है? तुम्हारे पास अंधा पैसा है, अंधा, फिर क्या करोगे? आराम करोगे, टाइम पास करोगे ना, तब नहीं बनना रहेगा ना इंजीनियर। तो इसका मतलब अंदर से तुम टाइम पास करना चाहते हो, अंदर से तुम इंजीनियर बनना नहीं चाहते हो, टाइम पास चाहते हो। तुमको लगता है इंजीनियर बन जाऊंगा तो टाइम पास करूंगा। अरे बॉस तुम्हारे मुंह पे गाली देगा, काहे का टाइम पास करोगे तुम? ठीक है, तो वो जो अंदर से लगता है ना कि हमको टाइम पास करना है, वही तुमको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। भाई तुम अंदर से सोच कि मुझको कुछ तो अच्छा करना है, मैं एक इंसान हूं, मैं कुछ तो एक अच्छा करूं कि एक दो इंसान और अच्छे हो जाए। ठीक है, समझ गए? हेल्दी रेशनल बिलीफ क्या है? फेलियर इज पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, हम सीखते हैं, गलती करते हैं, फिर इम्प्रूव करते हैं और सीखते हैं, ये इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इट इज नॉट द एंड ऑफ द लर्निंग। इवन जब फेल होते हैं तब तो और अच्छी लर्निंग स्टार्ट होती है। आई कैन इम्प्रूव विद एफर्ट, ट्रू, एनी वन कैन इम्प्रूव विद एफर्ट,
वन एग्जाम डज नॉट डिफाइन माई लाइफ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, बट वन एग्जाम डज नॉट डिफाइन माई लाइफ वाले मोस्टली ऐसे बच्चे रहते हैं, उनका ऐसा चोचला रहता है कि वो बोलते हैं कि मार्क्स कम लाऊंगा क्योंकि एक पेपर डिसाइड नहीं करेगा। अरे भाई, तेरे सारे पेपर खराब है, 10th भी खराब है, 12th भी खराब है, डिग्री भी खराब है, क्या करेगा? एक पेपर नहीं है, बहुत सारे पेपर है, वन की हटा के मैंने लिख दिया मैंने, अब क्या करेगा तू बोल? और तेरे अंदर कोई स्किल भी नहीं है, क्या करेगा? क्या करेगा बोला? मैं बोल रहा हूँ स्किल सीखो, कुछ कुछ सीखो, कुछ ऐसा सीखो जो दूसरों के काम आए, कुछ ऐसा सीखो। तुम दूसरों के काम आओगे, दूसरे तुम्हारे काम आएंगे। टिट फॉर दैट, दैट्स इट। तुम किसी के काम के नहीं हो तो तुमको कोई भाव नहीं देगा। तुम दूसरों के काम आओगे, दूसरे तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है? सो मैसेज फॉर स्टूडेंट, योर मार्क्स आर टेम्पररी। हाँ, इट्स ट्रू यार, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। मैं तुमको बताता हूँ मेरा जो सफ़र रहा है। बचपन में मैं बहुत कमज़ोर था स्टडीज़ में। इन माई 4th 5th 6th ग्रेड मैं बहुत कमज़ोर था। मेरे मैथ्स में बेयरली मैं पास होता था, वो भी पास होना कंपलसरी था, इसके लिए होता था। तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट रह चुका हूँ जो बहुत कम मार्क्स लाता था, एकदम कम, ठीक है, गधा। ओके। और मैं स्टेट टॉपर बन चुका हूँ भाई, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। नहीं यकीन होगा तो बोल देना, मैं गोल्ड मेडल वाला लेते हुए वाला वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है? मैं एकदम ज़्यादा लो अचीवर से एकदम ज़्यादा हाई अचीवर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ओके, मैं रह चुका हूँ। सब टेम्पररी है, सब, सब कुछ, ठीक है? अरे तू खुद टेम्पररी है भाई। तू कितने साल के लिए? 20 साल हो गया, 40 साल और जिंदा रहेगा, कुछ तो कर अच्छा। ऐसी स्किल सीख जो दूसरों के काम आए, और उस स्किल का यूज़ कर दूसरों के काम आने में। दूसरे खुश रहेंगे, तू भी खुश रहेगा, लाइफ अच्छी रहेगी। इंजॉय कर, चिल मार। योर माइंड सेट इज परमानेंट। तुम्हारे साथ तो जाएगा ये भी टेम्पररी है माइंड सेट, क्योंकि तुम ही टेम्पररी हो तो माइंड सेट काहे का परमानेंट? बट जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक के लिए तो परमानेंट है वो। तो माइंड सेट ऐसा बनाओ कि कुछ तो अच्छा करो, धांसू करो, धुरंधर बनो, ठीक है? कुछ तो अच्छा करो। ट्रेन योर थिंकिंग एंड योर लाइफ चेंजेस। ट्रेन योर थिंकिंग एंड योर लाइफ चेंजेस। तुम अपना ट्रेन कर दो थिंकिंग को, थिंकिंग को पॉजिटिव बनाओ, कंस्ट्रक्टिव बनाओ, ओके? गोल ओरिएंटेड बनाओ, एक्शन ओरिएंटेड बनाओ, ठीक है? तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा बेटा। एंड द क्लोजिंग स्लाइड में अभी मैंने क्या इसमें लिख के रखा है कि इफ दिस हेल्प्ड यू शेयर विथ योर फ्रेंड हु नीड इट। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। सब्सक्राइब फॉर मोर आइडियाज ऑन माइंडसेट, लर्निंग एंड मैथमेटिक्स। देखो, मेरा चैनल अभी न्यू है, आकाश उपाध्याय मैथ्स। अभी मुझको, क्योंकि ये 10th और 12th के एग्जाम्स चल रहे थे, इस टाइम पे मैंने ओपन किया था। मुझे पता था इस टाइम पे एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट कोई देखेगा भी नहीं। आई टोटली अंडरस्टूड दिस थिंग। सो दैट इज वाई मैं ऐसा रैंडम कुछ भी वीडियोस बनाने लगा जिसमें मैं √2 √2 √2 का आंसर 2 आएगा, और शॉर्ट ट्रिक्स, और ऐसे एसएटी मैथ्स के क्वेश्चन, ऐसे 3-4 वीडियोस डाले मैंने। क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, ओके? मैं जॉब करता हूँ, ओके? बहुत काम है, उसके बाद मैं ये स्टार्ट किया हूँ। मैं भी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किया, ठीक है? तो अगर तुमको कुछ भी चाहिए हेल्प कि सर माइंडसेट पे एक वीडियो और बना दो, कि लर्निंग पे एक और बना दो, मैथमेटिक्स पे एक और बना दो, भाई कमेंट करो, मैं बना दूंगा। थोड़ा रुक जाना 1-2 दिन, क्योंकि जैसा मैं बोला कि मैं बाकी सब कामों में भी हूँ, मेरा जॉब है, ठीक है, खुद का भी कुछ करना है, कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ यूट्यूब है। तो डेफिनेटली मैं सुनूंगा। अरे भाई, तुमको क्या लग रहा है मेरे यूट्यूब पे वीडियो पे जाके देखो, कमेंट नहीं आते हैं? वो तो पहचान के रहते हैं, 1-2 कमेंट रहते हैं खाली, पहचान के 1-2 कमेंट रहते हैं, और कौन है कमेंट करने वाला? तुम कमेंट कर दो कि सर मुझे एक वीडियो और बना दो ना माइंडसेट पे। अरे भाई, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं बना दूंगा, यकीन मानो बना दूंगा। मुझे एक कमेंट और आया हुआ था पहले कि ओलंपियाड ज्योमेट्री पे वीडियो बनाने के लिए, बट मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि ओलंपियाड में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे क्वेश्चन पे वीडियो बनाना इज इजी, बट फॉर ज्योमेट्री के लिए वो टूल्स मुझसे अभी फिलहाल हैंडल नहीं हो पा रहे, जिसमें मैं तुमको एकदम कंस्ट्रक्टिविस्ट होके बताऊं कि ऐसा आंसर कैसे आया। मीन्स बहुत अच्छा वीडियो उस पर नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं उसके लिए रुका हुआ हूँ, ओके? बट बाकी सब बोलो भाई, मैं कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, आकाश उपाध्याय मैथ्स। बातें अच्छी लगी हो तो करो भाई, मेरा भी अप्रिसिएशन कर दो,
कर दो, और कमेंट में लिखो कि क्या अचीव करना है, कुछ तो गोल बनाओ, करो, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। बस इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप कि मैंने किसी ना किसी वे में तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा लेकर आया रहेगा। थैंक यू सो मच।